अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का टॉपिक है सलातु तस्बीह। सलातु तस्बीह बड़ी अहम नमाज है जिसका अंदाज़ा इस हदीस से लगाया जा सकता है। ये वो नमाज है जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नवाजते हुए फरमाया, चचा जान क्या आपको एक अतिया करूं, क्या आपको एक बख्शिश करूं, एक चीज़ बताऊं, आपको एक तोहफ़ा दूं। जब आप इस काम को करेंगे तो हक़ ताला शानो आपके सब गुनाह पहले और पिछले, नए और पुराने, गलती से किए हों या जानबूझकर किए हों, छोटे हों या बड़े, छुप कर किए हों या खुल्लम खुल्ला किए हों, सब के सब ही माफ़ फरमा देंगे। सुभान अल्लाह। एक और हदीस में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम सारी दुनिया के लोगों से ज़्यादा गुनहगार होगे तो भी तुम्हारे गुनाह मुआफ़ फरमा दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। इस नमाज को बेहतर है कि हर जुमा को किसी वक़्त या महीने में एक बार या रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा में लाजमी पढ़ लिया करें ताकि इसका अजीम सवाब कल क़यामत में पाएँ। जो शख्स अपनी ज़िंदगी में इस नमाज को सिर्फ़ एक बार ही पढ़ लेगा तो अल्लाह सुब्हानो ताला अपनी रहमत से उसे मुआफ़ फरमा देंगे। और इस नमाज को पढ़ के अल्लाह सुब्हानो ताला से जो भी दुआ मांगी जाती है अल्लाह पाक उसे रद्द नहीं फरमाते। और ये नफली नमाज है, घर में पढ़ना अफजल है। ना मर्द जमात करवाएं, ना औरतें इकट्ठी होकर जमात करवाएं। इस नमाज को तन्हाई में पढ़ें। ये नमाज उस वक्त फ़ायदा देती है जब फ़र्ज़ बाकायदगी से अदा करता हो, यानी जो 5 वक्त का नमाजी होगा, क्योंकि पहले फ़र्ज़ हैं और नफली इबादत बाद में हैं। अगर फ़र्ज़ नमाजें ही नहीं पढ़ते तो नफली नमाज कैसे फ़ायदा दे सकती है। या फिर सच्ची पक्की तौबा करें कि आइंदा ज़िंदगी में कभी फ़र्ज़ नमाजें नहीं छोड़ेंगे, तो फिर सलातु तस्बीह फ़ायदा देगी और इसका अजर और सवाब इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा। अल्लाह पाक हमें अपने नेक और महबूब बंदों में शुमार फरमाए और हमारी इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर।